गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हेलमिंथीज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मतलब हेलमिंथीज जो होते हैं, एस्के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। राइट। तीन प्रकार के जो हेलमिंथीज होते हैं, जिसमें तीन संघ होते हैं, ट्रिमेटोडा, सिस्टेडा और निमेटोडा। दो हैं प्लेटी हेलमिंथीज में, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, और एक जो होता है वो है राउंड वर्म, जिसको निमेटोडा कहते हैं। ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। तो इससे जो डिजीज़ होती हैं वो ट्रिमेटोडा से होती है, उसको ट्रिमेटोडियसिस, और सिस्टोडा से होती है, उसको सिस्टोडियसिस कहते हैं। निमेटोडा यानी जो राउंड वर्म होते हैं उनसे होने वाली जो डिजीज़ हैं, रोग हैं, उनको हम निमेटोडियसिस कहते हैं। आज हम इनके द्वारा जो कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं और क्या डिजीज़ फैलाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, वो पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिमेटोडियसिस। ट्रिमेटोडा जो हेलमिंथीज का जो क्लास है उसके बारे में। वे रोग जो ट्रिमेटोड हेलमिंथीज द्वारा उत्पन्न होते हैं ट्रिमेटोडियसिस के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रिमेटोडा में कौन कौन से होते हैं? लीवर फ्लूक होता है। ट्रिमेटोडा जो संघ में होता है लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका। तो फेसियोला हिपेटिका ये जो क्या बोलते हैं इसको, भेड़ होती है, इसकी इसके लीवर में पाया जाता है, और इसलिए इसे लीवर फ्लूक कहते हैं। चपटा होता है बिल्कुल ये। और तो इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं फेसियोला सियसिस, फेसियोलोप्सिस। ये रोग आंत्र फ्लूक, फेसियोलोप्सिस फ्यूलीबोर्नी द्वारा उत्पन्न होता है। इनका प्रथम पोषक मनुष्य, द्वितीय या मध्यस्थ पोषक घोंघा होता है। ये फेसियोलियोप्सिस मनुष्य में रोग फैलाता है। तो ये जो डिजीज़ मैं बता रहा हूँ फेसियोलियोप्सिस फ्यूलीबोर्नी, ये उस फेसियोला हिपेटिका से डिफरेंट होती है, क्योंकि वो भेड़ जो होती हैं, सीप होती हैं, उनमें डिजीज़ कोज करता है। तो इसका जो प्रथम पोषक है वो मनुष्य, द्वितीय है वो घोंघा होता है, स्नेल होता है। और घोंघे के शरीर में मेटासर्केरिया लार्वा बनते हैं। वे मेटासर्केरिया जलीय पौधों पे चिपक जाते हैं। इनके मनुष्य जिनसे वो मनुष्य के संपर्क में आता है तो उन मनुष्य में संक्रमण होता है। दूषित पानी हो गया या वहाँ के जो जलीय जो भी हैं जीव हैं उनको खाने से, जिससे लार्वा आंत्र में पहुंचकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है और आंत्र में घाव उत्पन्न करता है, जिससे डायरिया, ये इसके लक्षण हैं। इस रोग में फेसियोलियोप्सिस में क्या होता है? अतिसार होता है, डायरिया होता है, जिसमें कहते हैं लूज मोशन होता है, दस्त होते हैं, उल्टी होती है, नोजिया, मितली आती है। ये इसके लक्षण हैं। और इसका जो उपचार है वो है हेक्सीलरेसिनोल। ये एक ड्रग है, ये दी जाती है। इसके अलावा एंटी हेलमिंथिक क्रिस्टेलॉइड ड्रग है, वो भी दी जाती हैं, एंटी हेलमिंथिक क्रिस्टेलॉइड ड्रग्स। सेकंड है जो मैं बताना चाह रहा हूँ फेसियोला हिपेटिका, जो भेड़ में भी डिजीज़ खोज करता है, फेसियोलियसिस कहलाता है ये डिजीज़। फेसियोला हिपेटिका ये यकृत फ्लूक, लीवर फ्लूक होता है। भेड़ अन्य मवेशियों के यकृत में रहता है। ये पित्तवाहिनी में और लीवर में रहने के कारण उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। इसका जो द्वितीयक प्रपोषी भी घोंघा होता है, स्नेल होता है। और ये जो भेड़ वगैरह में लीवर सिरोसिस पैदा कर देता है, यानी लीवर को डैमेज कर देता है। राइट। उपचार हेतु घोंघे में संक्रमण मेरासिडियम लार्वा भेड़ में मेटासर्केरिया लार्वा द्वारा उत्पन्न होता है। इनमें 5 लार्वा पाए जाते हैं। देखिए, इनमें 5 लार्वा पाए जाते हैं। कौन कौन से लार्वा हैं वो हमें ध्यान में रखना है। 5 होते हैं, क्रम से होते हैं ये। तो इनको शॉर्ट में हम मिस रेशमा के नाम से जानते हैं, MSRCMA। तो पहला है मेरासीडियम, उसके बाद में आता है स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटासर्केरिया। अंत में जो लार्वा होता है वो मेटासर्केरिया होता है। तो ये 5 लार्वा जो हैं ये लीवर फ्लू के लार्वा हैं। तीसरी जो डिजीज़ है उसको कहते हैं ओफिस्थोरकिएसिस। ओफिस्थोरकिएसिस या क्लोनोरकिएसिस।
ये जो होती है ये भी फ्लूक है, एक प्रकार का ट्रिमेटोडा है। चाइना फ्लूक बोलते हैं इसे, चाइना फ्लूक। यह रोग ओफिस्थोरकिस या क्लोनोर्किस साइनेंसिस नामक ट्रिमेटोड द्वारा होता है, जो मनुष्य की पित्तवाहिनी में रहता है, बाइल डक्ट में रहता है। चाइना, वियतनाम, कोरिया, जापान और इंडिया में भी ये पाया जाता है, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह खाई जाती हैं, नॉनवेज खाया जाता है। और ये लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है, लीवर में रहता है तो लीवर डैमेज कर सकता है। इसका नाम है चाइना फ्लूक, डिजीज़ का नाम है क्लोनोर्कियसिस या ओफिस्थोरकियसिस। चौथा पॉइंट है सिस्टोसोमियसिस, यानी सिस्टोसोमा जो है जिसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक, ये फ्लूक है। सिस्टोसोमा मानसोनी ये नाम है उस स्पीसीज का, सिस्टोसोमा मानसोनी, सिस्टोसोमा जापोनिकम एम सिस्टोसोमा हीमेटोबियम, ये 3 जातियां हैं ब्लड फ्लू की। और ये अंडे देती हैं, यहाँ से लार्वा निकलता है। लार्वा जो है वो मलमूत्र के साथ बाहर निकल जाता है बॉडी में, वहाँ जा कर के उसको यदि घोंघा खाता है तो घोंघे को संक्रमित कर देता है, और फिर घोंघे से पुनः त्वचा द्वारा मनुष्य के ब्लड फ्लो में ये लार्वा प्रवेश कर जाता है, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स के बाद में ये हेपेटाइट मतलब लीवर में पहुंचकर हेपेटाइटिस डायरिया जो डिजीज़ है वो पैदा करता है। इसके जो उपचार के लिए एंटी मनी यौगिकों के उपयोग करने की सलाह दी जाती है, मतलब इस प्रकार के केमिकल कंपाउंड जिनको एंटी मनी कहते हैं वो खाने चाहिए। पांचवा जो डिजीज़ है इसकी वो है पैरागोनीमियसिस, ट्रिमेटोडा की है पैरागोनीमियसिस। देखिए अलग अलग प्रकार के फ्लूक है, कोई ब्लड फ्लूक है, कोई लीवर फ्लूक है, कोई इसको बोलते हैं हम लंग फ्लूक, दिस इज लंग फ्लूक। पैरागोनीमियसिस, इसका साइंटिफिक नेम है पैरागोनीमस बेस्टरमानी, तो ये आपको याद रहना चाहिए, पैरागोनीमस बेस्टरमानी। ये फ्लूक फेफड़ों की पुटी अवस्था में पाए जाते हैं, फेफड़ों में जो शिष्ट अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अंडे थूक के साथ बाहर त्यागे जाते हैं, जो कि जल के संपर्क में आके मेरासिडियम लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ से घोंघे में सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर्केरिया घोंघों से बाहर निकलकर जो क्रेव होते हैं, केकड़े क्रेफिश होती हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं और मेटा सर्केरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ से मेटा सर्केरिया में परिवर्तित होने के बाद में मनुष्य में दोबारा से प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार साइकिल चलता रहता है, मनुष्य से घोंघे में जाते हैं, घोंघे से अलग प्रकार के लार्वल स्टेज है, क्रेब और क्रेफिश में जाते हैं, और फिर वापस क्रेफिश या क्रेब को यदि इंसान खाता है, कच्चा खाता है, कम पका हुआ होता है, तो वो उससे मेटासर्केरिया द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनके संक्रमण से लंग्स में इन्फेक्शन होता है और उसके कारण एनीमिया उत्पन्न हो सकता है बेसिकली। और इसके उपचार के लिए इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड या सल्फर ड्रग्स है वो लेनी चाहिए, इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये थे 5 प्रकार के डिजीज जो कि ट्रेमेटोडा द्वारा पैदा किए जाते हैं। ट्रेमेटोडियसिस डिजीज़ है, पहला है फेसियोलोप्सियसिस, फेसियोला फ्लूबोर्नी द्वारा। दूसरा है फेसियोलियसिस, फेसियोला हेपेटिका द्वारा। तीसरी डिजीज़ है ओफिस्थोरकियसिस या क्लोनोरकियसिस, जो कि एक ओफिस्थोरकिस है, चाइना फ्लूक है, उसके द्वारा। चौथी है सिस्टोसोमियसिस जो कि ब्लड फ्लूक है, और पांचवी है पैरागोनीमियसिस, लंग फ्लूक्स है, उसके द्वारा। तो ये तो होगी ट्रिमेटोडा की। सेकेंड हम अपन बात करते हैं सिस्टोडा जो वर्ग है उससे के जीवों द्वारा होने वाली जो बीमारी है सिस्टोडियसिस। सिस्टोडा में हमें पता है कि टेफरम होता है, फीताकृमि जिसको कहते हैं, वो सिस्टोडा का एग्जाम्पल है। उसके द्वारा जो होने वाली बीमारी है उसको टीनिया सोलियम कहते हैं, चूँकि उसका नाम, तो इसलिए बीमारी का नाम हो गया टीनियसिस। टीनियसिस डिजीज़ फैलाता है, और ये बाई टीनिया सोलियम, राइट, जिसका नाम है टेपवर्म। सुअर में पाया जाता है इसलिए इसका नाम पोर्क टेपवर्म कहते हैं। एक होता है दूसरा टीनिया सेजिनेटा जो कि गाय भैंस में पाया जाता है, उनके शरीर में मिलता है, तो इसको बीफ टेपवर्म कहते हैं, राइट। तो जो सुअर का पका मांस खाते हैं उनके शरीर में टीनिया सोलियम होता है, जो कि गाय भैंस का जो मीट खाते हैं उनके शरीर में टीनिया सेजिनेटा होता है, राइट। तो इनका मध्यस्थ परपोषी सुअर और गाय भैंस, जैसा कि मैंने बताया, वो 2 होते हैं। प्राइमरी परपोषी है वो ह्यूमन बीइंग होता है।
मनुष्य के हाथ में फीताकृमि रहता है, इसके द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन होता है, दर्द होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। और इसका जो लार्वा होता है वो एक ही होता है, सिस्टी सर्केरिया, जबकि फिशुअला में 5 प्रकार के लार्वा होते हैं, यहाँ पे एक ही प्रकार का लार्वा है, सिस्टी सर्केरिया। हेक्साकेंथ लार्वा भी इसको कहते हैं। एटाब्रीन क्विनाकोराइन हाइड्रोक्लोराइड, ये डिजीज है, इस ड्रग्स के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। राइट, ATBRIN, एटाब्रीन। ओके, एक एटाब्रीन। नेक्स्ट है हाइडेटेड डिजीज। हाइडेटेड डिजीज, ये रोग इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस नामक एक जो है सिस्टोडियसिस के द्वारा होता है। प्रारंभिक प्रपोज से इसका कुत्ता होता है, सेकेंडरी जो है वो मनुष्य होता है। मनुष्य में संक्रमित भोजन या जल से ग्रहण करने पे आता है। और हाइडेटेड वर्म कृमि का यकृत लंग्स में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो डिजीज फैला जाता है उसका नाम है हाइडेटेड डिजीज, हाइडेटेड डिजीज। नेक्स्ट है नीमेटोडियसिस, राउंड वर्म द्वारा होने वाले रोग। ये सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि गोलकृमि है, राउंड वर्म है, उनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, पहला है एस्केरियसिस, सबसे ज़्यादा जो है एस्केरिया जो है राउंड वर्म है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, ये जो है इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एस्केरियसिस। संक्रमण मिट्टी या कच्ची सब्जियां या प्रदूषित भोजन के करने अंडे आंत में आ जाते हैं, जहां से वे लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। आंत्र भित्ति को भेद कर लार्वा रक्त प्रवाह से यकृत, फुफ्फुस एवं हृदय में पहुंचकर वयस्क में बनकर पुनः आंत्र में लौट आते हैं। लक्षण: पेट दर्द, सिर दर्द, जलन, चक्कर आना, कभी कभी डायरिया, सलाइवेशन भी होता है। ये ब्रोंकाइटिस, लीवर डिजीज, गाल ब्लैडर रोग उत्पन्न करते हैं। गाल ब्लैडर में जो डिजीज है वो पैदा करते हैं। तो इसके लिए उपचार जो बताया गया है वो है एक्जिल रिसोर्सिनोल, और एक है पाइपराजीन सिट्रेट और चिनोपोडियम ऑयल। चिनोपोडियम ऑयल काफ़ी फेमस है, बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो राउंड वर्म वगैरह उनके पेट में पड़ जाते हैं, चिनोपोडियम ऑयल उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है एंसाइलोस्टोमियासिस या एंकिलोस्टोमियासिस, कुछ भी कह सकते हैं हम, जिसका दूसरा नाम है हुकवर्म। हुकवर्म जो है इसका साइंटिफिक नाम है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ये दूसरा है निकेटर अमेरिकैनस। ये दो नाम है इसके अलग अलग, दो स्पीसीज़ है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल है और एक है निकेटर अमेरिकैनस। दो हुकवर्म ये रोग होता है, मनुष्य के आंत में संक्रमण वयस्क द्वारा होता है। मादा हुकवर्म 5,000 से लेकर 10,000 तक अंडे देती है, मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इनसे लार्वा, जिसको जुवेनाइल कहते हैं, बाहर निकलकर मनुष्य की पाँव की त्वचा, पैरों की त्वचा, ये ध्यान रखना, पैरों की त्वचा से ये बॉडी में प्रवेश करता है, भेद कर रुधिर वाहिनी द्वारा फेफड़े में हृदय में प्रवेश करते हैं, वहाँ से पुनः आंत्र में आकर वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इनसे रक्तहीनता यानी एनीमिया, पेट दर्द, डायरिया जो है डिजीज पैदा होती है। साथ ही साथ न्यूरल डिसऑर्डर भी पैदा हो जाते हैं, यानी दिमाग में पहुंचकर ये ब्रेन डिसऑर्डर भी पैदा करता है। हुकवर्म के अत्यधिक संक्रमण से पुरुष नपुंसक महिलाओं में मासिक चक्र बंद हो जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इसका यह इलाज है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है टेट्राक्लोरोइथेन ड्रग है वो काम में ली जाती हैं। तीसरा है एंटेरोबियसिस, ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो निमेटोडा राउंड वर्म जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंटेरोबियसिस डिजीज जो कि पिनवर्म या सीट वर्म द्वारा होती है, इसको बोलते हैं पिनवर्म। पिनवर्म जो है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है। ये 6 से 7 मिलीमीटर लंबे होते हैं, सफ़ेद रंग के कृमि जो मनुष्य की बड़ी आंत और मलाशय के पास रहते हैं। मादा अंडे देने के लिए गुदा के फोल्ड में अंडे देती है, जिससे इस भाग में बेहद खुजली होती है और छोटे छोटे बच्चों में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसके कारण बच्चों में अनिद्रा और सैया मूत्रण, रात को मतलब पेशाब कर देना नींद में, बेड वेटिंग, दांतों का पीसना, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, वोमिटिंग होती है। राइट,
सामान्य भाषा में अपन छोटे बच्चों को चूना खाना जिसको कहते हैं कि बच्चों में जो गुदा में जो खुजली होती है उसको अपन देसी भाषा में कहते हैं चूना खाना। तो ये चूना जो होता है एंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस होता है। तो इसके लिए इसके लिए क्या दवाई है? पाइप्राजीन है। इसके अलावा जो एनल पार्ट है उसको साफ रखना है। ये 2 काम होते हैं। चौथा पार्ट है फाइलेरियसिस एलिफेंटियसिस, हाथी पांव रोग कृमि। हाथी पांव ये है वुचेरेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ये फाइलेरिया कृमि है। संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। जो ये कृमि लसिका तंत्र एवं संयोजी ऊतक में रहते हैं। नर व मादा मैथुन क्रिया के बाद ज्वेनाल को जन्म देते हैं जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। रात को ये किशोर त्वचा की ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं जिससे मच्छर क्यूलेक्स के रक्त चूसने में एक अस्वस्थ मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन फाइलेरिया के संक्रमण से पैरों वृषण स्तनों में अतिवृद्धि हो जाती है। ये कृमि लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट को अवरोध कर देते हैं जिससे इन अंगों में सूजन आ जाती है और हाथ पैर बड़े सूज जाते हैं जिसके कारण इस बीमारी को हाथी पांव बीमारी कहते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है एलिफेंटियसिस यानी पैर फूल जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं और इसमें ब्लड कैपिलरीज और जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो इसलिए इस जो ये है फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग कृमि कहते हैं, राइट। एलिफेंटियसिस इसका कृमि है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ये थोड़ा ध्यान से हमें याद रखना है। तो इसकी जो ड्रग्स के लिए कौन कौन सी दी जाएंगी? इसमें जो ड्रग्स दी जाएंगी वो हैं हेट्राजन, एंटीमनी यौगिक, आर्सेनिक के यौगिक, मेल डब्ल्यू एक डिजीज़ है, एक ड्रग है, और पैरामेलामिनिल फेनिल स्टीबोनेट ये भी एक औषधि है। डाइएथिल कार्बामेजिन ये भी औषधि है यानी ड्रग है। तो ये जो कुछ ड्रग हैं ये उपचार में दी जाती हैं हाथी पांव डिजीज को रोकने के लिए। 5वां ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, इसको बोलते हैं विपरम चाबुक कर्मी यानी बड़ा ही ये चाबुक की तरह लंबा होता है और विपरम बड़ी आंत में घुसकर सीकम एवं वर्मी फोम अपेंडिक्स में रहता है। मादा ने कंडे देती रहती है जो मल के साथ बाहर निकलकर जल में एवं सब्जियों को दूषित कर देते, पानी में होने वाली सब्जियों को दूषित कर देते हैं। उनके ऊपर अंडे चिपक जाते हैं और उनको खाने से ही वापस ह्यूमन बीइंग में आ जाते हैं। रोगी को नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द, हल्का बुखार रहता है। उपचार में वही है एसिटोर्सिन, ओसरसोल और डाइथायाजेमिन, राइट। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनसे इसको उपचार किया जाता है। छठा है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जिसको गिनी वर्म कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है गिनी वर्म। और तीक्ष्ण सर्प जिसको कहते हैं फियरी सरपेंट है। ये मतलब काफ़ी सांप की तरह पतला सा होता है और मनुष्य में ये मादा जो है 100 से 400 मिलीमीटर तक बड़ी होती है। नर है बहुत छोटा होता है, 12 से 29 मिलीमीटर लंबा होता है। ये पौसे के हाथ पैरों की जो हाइपोक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें पाए जाते हैं। अंडे देने के लिए मादा जो है मनुष्य के हाथ पैरों की त्वचा के नीचे जाती है। इससे हमेशा ठंडे जल के संपर्क में रहते हैं जैसे कृषि कार्य करने के दौरान। यहाँ ये प्रजनन विषैले द्रवों का स्राव करता है जिससे त्वचा पे छाले पड़ जाते हैं और छाले जो जल के संपर्क में आते हैं वहाँ अल्सर बन जाते हैं। फूटकर कृमि छोटे छोटे भ्रूणों को जल में स्वतंत्र करने में सहायता करते हैं। जल में स्वतंत्र होकर लार्वा मध्यस्थ परपोसी जिसको साइक्लोप्स कहते हैं, जो क्रस्टेशियन का लार्वा है, कोपीपोड है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ 2 बार निर्वोचन कर लार्वा संक्रमण कर लार्वा में बदल जाता है। ऐसे संक्रमित जल को पीने से साइक्लोप्स मनुष्य के आंत्र में चले जाते हैं। वहाँ से लार्वा पुनः निकलकर आधा त्वचा में आकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस में त्वचा जो है त्वचा के थ्रू ये प्रवेश करता है। तो और पानी में रहने वाले जो पानी में काम करते हैं किसान वगैरह होते हैं उनके त्वचा से छाले निकल कर के उसके लार्वा पानी में वापस छोड़ दिए जाते हैं। वो साइक्लोप्स में जाते हैं और क्रस्टेशियन में जाते हैं, वहाँ उनमें निर्मोचन होता है और वो जो साइक्लोप्स है, कोपीपोड है, वो संक्रमणकारी हो जाता है। ऐसे संक्रमित जल को वापस मनुष्य द्वारा पिया जाता है तो ये सब साइक्लोप्स पुनः मनुष्य के आंत्र में चल जाते हैं और वहाँ से लार्वा वापस निकल करके ब्लड से होता हुआ वापस त्वचा में आ जाता है। तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जनरली त्वचा में हाइपोक्यूटेनियस टिश्यू में पाए जाने वाला एक नीमेटोड है। 7वां जो प्रकार है वो है बेसिकली लोआ जिसको आई वर्म कहते हैं।
ये अफ्रीका में पाए जाने वाला फाइलेरिया कृमि है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से मनुष्य के आई बॉल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसकी मध्यस्थ परपोसी एक फ्लाई होती है, मतलब सेकेंडरी, जिसको मैंगो फ्लाई कहते हैं, है ना, मक्खी होती है जिसको मैंगो फ्लाई कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है मक्खी का क्रायोसोप्स डिमिडिया क्रायोसोप्स सिलेशिया। नर कृमि जो है 20 से 35 मिलीमीटर और मादा कृमि है 20 से 70 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मादा निषेचन के बाद में माइक्रोफाइलेरिया उत्पन्न करती है। ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वल स्टेज होती है इसकी। इनमें डायरनल पीरियोडिसिटी भी देखी जाती है, यानी दिन के समय ये जो लार्वा है ये मनुष्य के परिधीय रक्त में संचरण करते हैं, बाहर की तरफ घूमते रहते हैं ब्लड में, जिससे मक्खी के काटने से, ये जो क्रायोसोप्स सिलेशिया है मैंगो फ्लाई, इसके काटने से इसके रक्त चूसने से मक्खी के सुंड में चले जाते हैं। वहीं मक्खी स्वस्थ मनुष्य को काटने से लोआ लोआ कृमि उसके रुधिर में चला जाता है। रोग जो है मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करने पे न्यूरोट्रोपिक विषाणु द्वारा घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंखों में सूजन आ जाती है जिसे कैलेबर स्वेलिंग कहते हैं। 8वां है रेबडाइटिस। रेबडाइटिस मानव मल में पाया जाता है। रेबडाइटिस होमिनिस मानव मल में पाया जाने वाला है। रेबडाइटिस होमिनिस, रेबडाइटिस पेलिको है, मादा योनि में मिलता है। रेबडाइटिस जो है मोप्पासी है, वो केंचुए में और मिट्टी में पाया जाता है। पाया जाने वाला एक निमेटोड है। नवा जो टॉपिक है वो ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस से है। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, जिसका दूसरा नाम है ट्राइकिना वर्म, ट्राइकनोसिस रोग पैदा करता है। मनुष्य, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, राइट, भालू, काले भालू, पोलर बियर, इन सब में ये डिजीज़ पैदा करता है। इसका जो संक्रमण स्थल है वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इच्छिक पेशियाँ होती हैं, उनमें ये जो एंसेस्टेड लार्वा होते हैं पुटीबूत वो पाए जाते हैं। इसके कारण जो पेशियाँ हैं वो सख्त बन जाती हैं, जिससे हाइपर इओसिनोफिलिया, थ्रोम्बोसिस एवं मस्कुलर पेन होता है। यानी इसके कारण जो है वो ब्लड में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इओसिन जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, चूँकि निमेटोड का संक्रमण होता है तब हमारे ब्लड में जो जो श्वेत रक्त कणिकाओं में जो इओसिनोफिल होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो हाइपर इओसिनोफिलिया हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और इनके होने से मस्कुलर पेन होता है। तो ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं 9 टाइप हैं इसके निमेटोड के हैं। और इसके अलावा जो है निमेटोडा एक टाइप है सिस्टोडियसिस का, यानी टीनियसिस है, और 5 टाइप हैं वो हैं आपके स्ट्रेमेटोडा के। ये थे हेलमिंथीज का आर्थिक महत्व। तो इससे रिलेटेड हैं वो जो सवाल है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।